टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 19 अगस्त 2022 के द हिंदू में आपको क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर स्टेटस को ऑन मूव टू पुट पैनल इन चार्ज ऑफ IOA। ठीक है, तो हमको ये पढ़ना है फर्स्ट वाला जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी में रिजल्ट इन इस सपोर्टिंग बैंड ऑन इंडियन ग्लोबली सेंटर ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो ये अब इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे ऑर्डर स्टेटस को ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, थर्सडे को ऑर्डर किया है स्टेटस को इम्प्लीमेंटेशन को लेके दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को। ठीक है, टू हैंड ओवर द अफेयर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ओके, तो ये करना है। द 3 जज बेंच लेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामना। ठीक है, तो NV रामना जो है 3 जज बेंच है जिसमें NV रामना है, उन्होंने पास किया, जो हमारे चीफ जस्टिस NV रामना उन्होंने पास किया था ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टेटस को। उसके बाद ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी रिप्रेजेंटेशन, ये बोला गया कि नेशनल लेवल बॉडी जैसे कि IOA है बाय नॉन इलेक्टेड जो नॉन, तो इस चीज़ को लेके यहाँ पे बात की गई है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो IOA है वो बाउंडेड है इस रूल्स के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई फर्स्ट जो कि पढ़नी थी, सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को का जो मूव किया गया पैनल को चार्ज ऑफ IOA को। उसके बाद आगे आ जाएंगे हम, सीधा हमको आ जाना है आगे पेज नंबर 10 पे, क्योंकि मैंने पहले ही मैं देख लेती हूँ कि कौन कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ें पढ़ना। अब पेज नंबर 10 पे हम एडिटोरियल वाले पेज पे आ चुके हैं। इसमें ये पढ़ना है टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, टू गुड टू बी ट्रू ये हमें पढ़ना है। ओके, उसके बाद है हार्ड ट्रूथ अबाउट इंडियाज़ लेबर रिफॉर्म। ठीक है, हार्ड ट्रूथ क्या है इंडिया के लेबर रिफॉर्म को लेके ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम पेज नंबर 11 पे आ जाएंगे। इस पे क्या पढ़ना है, शुड देयर बी लिमिट ऑन फ्रीबीज़। तो फ्रीबीज़ का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बार जिक्र हो चुका है, फ्रीबीज़ क्या है क्या नहीं, तो ये तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और फ्रीबीज़ से रिलेटेड अलग से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हम आगे आ जाएंगे, आगे आएंगे हम पेज नंबर 15 पे आ जाएंगे हम, पेज नंबर 15 पे आ गए हम। इसमें हमें क्या पढ़ना है, रसिया यूजिंग अ टेलर्ड अप्रोच। ठीक है, तो रसिया ने क्या यूज़ किया है, एक टेलर्ड अप्रोच यूज़ किया है। उस चीज़ को लेके यहाँ बात की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कस्टमाइज डिफरेंस डील। ठीक है, कस्टमाइज जो डिफेंस डील है ऑफर टू ऑफसेट सैंक्शंस इम्पैक्ट। ठीक है, सैंक्शन के इम्पैक्ट को ऑफसेट करने के लिए ये चीज़ की गई है। डोवाल डिस्कस ट्रेड टाइज। तो अजीत डोवाल जो है हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ठीक है, उन्होंने वो मिले रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मेंथुरोव से, और उन्होंने और वो जो है डेनिस मेंथुरोव वो चार्ज ऑफ रशियन वेपन इंडस्ट्री के वो इंचार्ज हैं रशिया के वेपन इंडस्ट्री के। और एक सेकेंड डे ऑफ ऑफिशियल इंगेजमेंट देखा गया मिस्टर डोवाल, जो अजीत डोवाल है, और एक्सचेंज आइडिया ऑन द बायलैटरल ट्रेड को लेकर के बात यहाँ पे की गई है। टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन को लेके बात करी गई है और कल्चरल को ऑपरेशंस को लेके बात की गई है। ठीक है, अ प्रेस रिलीज फ्रॉम द रशियन साइड स्टेटेड द पार्टीज डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज एंड इशू रिलेटेड टू कोऑपरेशन। तो ये चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडिया और रशिया के बायलैटरल ट्रेड से रिलेटेड। आगे आ जाएंगे हम, उसके बाद हमें क्या देख लेना है, पेज नंबर 16 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें ये पढ़ना है बस्टर्ड अडाप्ट टू प्रोड्यूस 2 एग क्लच। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है, न्यू बिहेवियर रिजल्ट ऑफ इंक्रीज स्पीड आफ्टर एक्सेसिव रेन हेल्ड एज अ रिकॉर्ड। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि हाई इंसिडेंस ऑफ बिहेवियर देखा गया विद द साइन ऑफ इन्वॉल्विंग हैबिट हैज़ बीन ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है। इसे बताया जा रहा है द परसीव बिलीफ एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ एग लेइंग हैबिट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात यहाँ पे की जा रही है। हैव एक्सचेंज आफ्टर द रीसेंट एक्सेसिव रेन्स इन वेस्टर्न राजस्थान में जो एक्सेसिव रेन इस बार हुआ, आप
देख को पता ही होगा। द क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज हैज अडॉप्टेड एन ऑल टुगेदर न्यू बिहेवियर ऑफ गिविंग क्लच ऑफ 2 एग एट अ टाइम, ठीक है, 2 एग दिया एक टाइम पे, ठीक है, एट अ टाइम आफ्टर गेटिंग एडिशनल प्रोटीन डाइट ड्यूरिंग द मानसून सीजन। एडिशनल प्रोटीन डाइट लेने के बाद मानसून सीजन में तो एक साथ 2 एग देखने को मिले जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ठीक है। इन्वायरमेंटलिस्ट इन राजस्थान जो हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट राजस्थान में उन्होंने बोला कि हैव हेल इट एज अ न्यू रिकॉर्ड, इसको एक न्यू रिकॉर्ड की तरह लिया जाएगा। एज ऑल एक्सपर्ट हैज़ बीन रिपोर्टिंग अ क्लच ऑफ सिंगल एग बाय GIB फॉर मोर देन कंट्री। साइंटिस्ट वर्किंग ऑन XC2 ब्रीडिंग, जो XC2 जो ब्रीडिंग पे बात कर रहे हैं, इंडेंजर्ड बर्ड हैव डिस्कवर्ड, ठीक है, तो उस चीज़ को लेके यहाँ बात की जा रही है। और 4 फीमेल GIBs जो हैं, 4 फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ले 2 एग एट अ टाइम, 2 एग एक साथ दिया एट अ टाइम ड्यूरिंग रीसेंट रेनी सीजन जो हुआ है वेस्टर्न राजस्थान में, तो ये चीज़ देखी गई है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, साइंटिस्ट सुतीर्था दत्ता जो हैं, ठीक है, सुतीर्था दत्ता हु इज़ लीडिंग द प्रोजेक्ट फॉर ब्रीडिंग ऑफ द रेयर स्पेसीज, उन्होंने बताया द हिंदू को 6 नेक्स्ट विथ 2 एग, 6 नेट्स ऐसे देखे गए, 6 घोंसले ऐसे देखे गए हैं जिनमें 2 एग मौजूद थे, ठीक है, बीन डिटेक्टेड सो फॉर इन द DNP, और ऐसा बहुत रेयर ही देखा जाता है, ठीक है। उन्होंने बताया 5 to 10% फीमेल GIBs जो हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन डिटेक्टेड इन द पास्ट लेइंग 2 एग ईच, बट द हाई जो इंसिडेंस है विद द साइन ऑफ इन्वॉल्विंग हैबिट हैज़ बीन ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये हैबिट जो ऑब्जर्व की गई है फर्स्ट टाइम। द नेचुरल फीड फॉर द बर्ड गेट प्रोड्यूस इन द अबंडेंस वेयर इट्स रेन एक्सेसिवली, ठीक है, इन DNP, और नेचुरल फीड फॉर बर्ड जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो पाई है जहाँ अबंडेंस हुई रेन की, जहाँ पे एक्सेसिव रेन हुआ, ठीक है। रेन एक्सीजन एम्ड एट प्रिजर्विंग द GIB हु पॉपुलेशन हैज़ रिड्यूस टू लेस देन 150 इन द बर्ड, ठीक है, तो ये वाला हमने देखा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्पीसीज से रिलेटेड। आगे देख लेते हैं। BRI प्रोजेक्ट आर स्लो बट एंडिंग राइजेस, ठीक है, जो BRI के प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें स्लो देखा गया है रेट, बट जो लेंडिंग है वो बढ़ रही है, ठीक है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 चाइना इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इन 147 कंट्रीज अमाउंटेड टू $28.4 बिलियन। अब इसमें देख लीजिए जो BRI है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का। चाइना इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है चाइना का, उसका जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें डिक्लाइन हुआ है क्या, हैव डिक्लाइन वाइल बिडिंग शॉर्ट एंड मीडियम टर्म असिस्टेंट टू पार्टनर कंट्रीज, ठीक है, तो उसका जो देखा जा रहा है BRI प्रोजेक्ट वो स्लो देखा गया, ठीक है। सम ऑफ विच आर डीलिंग विद द राइजिंग डेट लेवल्स, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग का डेट लेवल से राइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च हाईलाइट जो हुआ है शिफ्ट इन चाइना अप्रोच टू ओवरसी लैंडिंग, ठीक है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 2022 में चाइना इंगेजमेंट थ्रू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इन 147 कंट्रीज़ में, तो ऐसा पहली बार देखा गया है कि इतने लोगों ने मतलब सब अपना रिकवर कर रहे हैं, और इस वजह से जो BRI प्रोजेक्ट है उसमें स्लो देखा गया है, पर जो लैंडिंग है वो राइज ही किया है, वो बढ़ा ही है। आगे देखेंगे, ठीक है। चाइना टेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम नियर इंडियन बॉर्डर, चाइना ने एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना ने टेस्ट किया है एयर डिफेंस सिस्टम, और कहाँ पे, नियर इंडिया बॉर्डर के पास में, ठीक है। द फुटेज ऑफ द टेस्ट इन द हाई एल्टीट्यूड काराकोरम प्लेटिव रीजन पे देखा गया, वॉज ब्रॉडकास्ट ऑन द August 15, ठीक है, उसमें है
China state media has broadcast what it said were tests of an updated short-range surface-to-surface defense missile system है ये, carried out by Xinjiang military command in the Karakoram Plateau region near the Indian border के पास देखा गया। फुटेज जो है ये टेस्ट का हाई एल्टीट्यूड रीजन पे वो 4500 मीटर देखा गया। ब्रॉडकास्ट हुआ अगस्त में। अपीयर किया गया HQ-17A एयर डिफेंस मिसाइल पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम दैट फिट इन सिंगल व्हीकल। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। आगे देख लेते हैं और क्या पढ़ना है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है हम ये देखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें पढ़ना है एलिवेटेड इन्फ्लेशन नीड एप्ट पॉलिसी रिप्लाई। ठीक है, तो पॉलिसी रिप्लाई को लेके यहाँ पे बात करी जा रही है। इसमें है इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन प्लानिंग पास थ्रू ऑफ इनपुट कॉज बाय प्रोड्यूसर्स रिमेन रिस्क। ऐसा किसने बताया है? आरबीआई ऑफिसर्स की तरफ से बताया गया है। मॉनेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं, ठीक है, उनके ज़रूरत पड़ेगी लेने के लिए नेसेसरी पॉलिसी एक्शन जिससे टेम किया जा सके इन्फ्लेशन को। रिमेन अबव द टारगेट रेंज इवन थ्रो इट हैज़ ईज स्लाइटली आरबीआई। ठीक है, ऑफिशियल ने रोट किया है आर्टिकल ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन अगस्त एडिशन ऑफ आरबीआई बुलेटिन। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, तो बस आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।